रात के करीब 2 बज रहे थे। कश्मीर की पहाड़ियों के ऊपर आसमान बिल्कुल शांत था। ठंडी हवा चल रही थी और दूर दूर तक सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। लेकिन उस रात भारत के एक गुप्त सैन्य नियंत्रण कक्ष में माहौल बिल्कुल अलग था। कमरे में लगी बड़ी बड़ी स्क्रीन पर नक्शे चमक रहे थे। रडार की हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं और कुछ अधिकारी धीमी आवाज में आपस में बातें कर रहे थे। अचानक एक अधिकारी ने स्क्रीन की ओर देखते हुए कहा, टारगेट लॉक हो चुका है। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर आदेश आया, ऑपरेशन सिंदूर शुरू करो। उसी पल भारत की सुरक्षा व्यवस्था में एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने पूरे क्षेत्र की सुरक्षा रणनीति को बदल कर रख दिया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भारत को ऑपरेशन सिंदूर जैसा गुप्त मिशन शुरू करना पड़ा? इस कहानी को समझने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना होगा। 22 अप्रैल 2025, जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम। ये जगह अपनी खूबसूरत वादियों, शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। हर साल हजारों पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। उस दिन भी सब कुछ सामान्य था। लोग अपने परिवार के साथ घूम रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और स्थानीय दुकानों पर सामान्य चहल पहल थी। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। कुछ हथियारबंद आतंकवादी अचानक वहां पहुंच गए। कुछ ही क्षणों में गोलियों की आवाजें गूंजने लगीं। लोगों में अफरा तफरी मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। कुछ ही मिनटों में वहां का शांत वातावरण एक भयावह घटना में बदल चुका था। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई। ये खबर जैसे ही पूरे देश में फैली, हर कोई स्तब्ध रह गया। लोगों के मन में गुस्सा भी था और दर्द भी, क्योंकि एक बार फिर निर्दोष नागरिक आतंकवाद का शिकार बने थे। हमले के तुरंत बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं। जांच शुरू हुई और धीरे धीरे कई महत्वपूर्ण जानकारी सामने आने लगीं। खुफिया एजेंसियों को संकेत मिले कि इस हमले के पीछे सीमा पार मौजूद आतंकवादी संगठनों का हाथ हो सकता है। पिछले कई वर्षों से भारत को इस तरह के हमलों का सामना करना पड़ा है, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग थे। क्योंकि कश्मीर में पिछले कुछ समय से स्थिति अपेक्षाकृत शांत हो रही थी और पर्यटन भी बढ़ रहा था। इस हमले ने उस शांति को गहरा झटका दिया। अब सवाल ये था कि भारत इस घटना का जवाब कैसे देगा। दिल्ली में लगातार उच्च स्तरीय बैठकों का दौर शुरू हुआ। देश के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी, सैन्य अधिकारी और खुफिया एजेंसियां स्थिति का गहराई से विश्लेषण कर रही थीं। हर पहलू पर चर्चा हो रही थी। ये वही स्थान थे जहां आतंकियों को प्रशिक्षण दिया जाता था और भारत में घुसपैठ की योजनाएं बनाई जाती थीं। इन ठिकानों की जानकारी जुटाने के लिए सैटेलाइट निगरानी, ड्रोन सर्विलांस और मानव खुफिया स्रोतों की मदद ली गई। धीरे धीरे इन सभी स्थानों के सटीक नक्शे तैयार किए गए। अब स्थिति साफ हो चुकी थी। भारत के सामने दो विकल्प थे। या तो वो केवल कूटनीतिक विरोध दर्ज कराए या फिर आतंकवादी ढांचे को सीधे निशाना बनाए। काफी विचार विमर्श के बाद एक गुप्त सैन्य कार्रवाई की योजना बनाई गई। इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम सुनकर कई लोग हैरान हुए, लेकिन इसके पीछे एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ था। सिंदूर भारतीय संस्कृति में विवाह और परिवार की सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। पहलगाम हमले में कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया था। इसलिए इस ऑपरेशन का नाम एक तरह से उन परिवारों के दर्द और न्याय की भावना से जुड़ा हुआ था। ऑपरेशन की तैयारी बेहद गोपनीय तरीके से की गई। केवल चुनिंदा अधिकारियों को ही इसकी पूरी जानकारी दी गई थी। हर लक्ष्य की स्थिति, दूरी, सुरक्षा व्यवस्था और संभावित जोखिमों का विस्तार से अध्ययन किया गया। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर इस मिशन की योजना तैयार की। संयुक्त सैन्य अभियान हमेशा बेहद जटिल होते हैं, क्योंकि इसमें कई इकाइयों को एक साथ समन्वय के साथ काम करना पड़ता है। मिशन की तारीख तय की गई, 7 मई 2025। उस रात सब कुछ शांत था, लेकिन भारत के कई सैन्य ठिकानों पर गतिविधियां तेज हो चुकी थीं। लड़ाकू विमान तैयार किए जा रहे थे, पायलटों को अंतिम निर्देश दिए जा रहे थे, सभी उपकरणों की अंतिम जांच हो रही थी। कुछ ही देर बाद विमान उड़ान भरने के लिए तैयार थे। आदेश मिलते ही कई लड़ाकू विमान आसमान की ओर उड़ान भरते हैं। वे अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उनका लक्ष्य था सीमा पार मौजूद आतंकवादी ठिकाने। कुछ समय बाद ये विमान अपने निर्धारित स्थानों पर पहुंच गए। फिर शुरू हुआ मिशन का सबसे महत्वपूर्ण चरण। अत्याधुनिक प्रिसिजन हथियारों का इस्तेमाल किया गया। इन हथियारों की खासियत ये थी कि ये केवल अपने निर्धारित लक्ष्य को ही नष्ट करते हैं,
इससे आसपास के क्षेत्रों को कम से कम नुकसान पहुंचता है। कुछ ही मिनटों में कई आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया गया। बहावलपुर, मुरीद के, मुजफ्फराबाद और कोटली जैसे स्थानों पर मौजूद ठिकानों पर हमले की खबरें सामने आईं। ये वही स्थान थे जहां आतंकवादी संगठनों की गतिविधियां होने की जानकारी खुफिया एजेंसियों को मिली थी। हमले का उद्देश्य केवल आतंकवादी ढांचे को नुकसान पहुंचाना था, इसलिए कार्रवाई बेहद सावधानी से की गई। कुछ समय बाद मिशन पूरा हो चुका था। विमान सुरक्षित वापस लौट रहे थे। सैन्य नियंत्रण कक्ष में बैठे अधिकारी लगातार स्क्रीन पर नजर रखे हुए थे। जैसे ही अंतिम पुष्टि मिली कि सभी विमान सुरक्षित लौट रहे हैं, वहां मौजूद अधिकारियों ने राहत की सांस ली। ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका था। इस कार्रवाई के बाद कई रिपोर्ट्स सामने आईं। बताया गया कि कई आतंकवादी ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। कुछ आतंकवादी कमांडरों के मारे जाने की भी खबरें आईं। हालांकि ऐसे ऑपरेशनों में सटीक जानकारी अक्सर सार्वजनिक नहीं की जाती, लेकिन इतना जरूर स्पष्ट था कि इस कार्रवाई ने आतंकवादी संगठनों को एक बड़ा संदेश दिया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटना पर चर्चा शुरू हो गई। दुनिया के कई देशों ने आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत ने भी स्पष्ट किया कि ये कार्रवाई केवल आतंकवादी ढांचे के खिलाफ थी। इसका उद्देश्य किसी भी नागरिक क्षेत्र को नुकसान पहुंचाना नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर ने यह भी दिखाया कि आधुनिक युद्ध रणनीतियों में खुफिया जानकारी और सटीक हमलों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज की दुनिया में सुरक्षा चुनौतियां पहले से कहीं ज्यादा जटिल हो चुकी हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रही। इसके लिए खुफिया तंत्र, तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सभी की जरूरत होती है। लेकिन ऐसे ऑपरेशन ये संदेश जरूर देते हैं कि किसी भी देश की सुरक्षा उसके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। पहलगाम की उस दुखद घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था, लेकिन उसी घटना के बाद शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर ये भी दिखाता है कि जब चुनौती सामने आती है तो उसका जवाब देने की क्षमता भी तैयार रहती है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है।